तो दोस्तों आ चुका हूं मैं आपके लिए सेट 20 यानी कि 20वां सेट लेकर के आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। आज एक खास बात है, क्या बात है कि आज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो लोग टेस्ट दिए हैं उनका भी स्कोर कार्ड दोस्त आज हम दिखाने वाले हैं। आज पता चलेगा कि लोग कितना नंबर लेकर के आए हैं साइंस में। जी हाँ दोस्त, तो आज हम स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे। 20 क्वेश्चन को देखने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्कोर कार्ड देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको तो खैर पता ही है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कि दोस्त मैं क्या हूं कि डेली चैप्टर बाय 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है। इसलिए दोस्त क्या कीजिए कि वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूं मैं। जैसा कि इससे पहले मैं 19 सेट इसमें दे रखा हूं बायोलॉजी में, ठीक है, और फिजिक्स का 40 सेट दे रखा हूं। जी हाँ, फिजिक्स का 40 सेट दे रखा हूं जिसमें 800 क्वेश्चन थे। दोस्त अगर उसे आप जाकर के पढ़ लेते हैं तो क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। जी हाँ, उसी से आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। और मैं जितना भी सेट आपको दे रहा हूं, प्रोवाइड करा हूं दोस्त, एग्जाम में इसी सबसे क्वेश्चन आएंगे, इसी के इर्द गिर्द रहेंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जा रहा है। इसलिए दोस्त क्या कीजिए कि अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो पढ़ाते हैं दोस्त उसका आपका जो पीडीएफ उसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और जो मॉक टेस्ट देते हैं उसका स्कोर कार्ड आपको उस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, साथ ही आंसर की भी मिलेगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या आपको मिल सकता है, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर सीरियसली आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं और नौकरी पाना चाहते हैं तो दोस्त बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि साइंस में 40 में 40 मार्क्स दिलाने का हम जिम्मेदार हैं। जी हाँ दोस्त, हम दिलाएंगे आपको 40 में 40 मार्क्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को, वहीं सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेट 20 में लेकर के आए हैं उसमें से आपको जो है, उससे पहले आपको हम स्कोर कार्ड दिखा देते हैं कि किसने कितना नंबर लाया है, ठीक है। चलिए स्कोर कार्ड देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए स्कोर कार्ड में नंबर फर्स्ट में हर बार की तरह अब की बार भी है गौतम कुमार। जी हाँ, देख लीजिए गौतम कुमार जो पटना से है, नंबर 1 पे पिछले बार भी थे, अब की बार भी है। कितना नंबर लेकर के आए हैं दोस्त, 18 नंबर, 20 में 18 नंबर लेकर आए हैं, 90%, ठीक है। अब की बार देख लीजिए पवन मिल्खानी नैनीताल से। दोस्त आप पिछले बार जो है 4 या 5वें नंबर पे थे, अब की बार आपने मेहनत करके सेकेंड नंबर स्थान हासिल किया है, बहुत अच्छा, मेहनत कीजिए दोस्त। इनका भी क्या है कि देख लीजिए 15 नंबर लेकर के आए हैं, 20 में 75% है, बहुत अच्छा है, मेहनत इन्होंने किया। पिछले टाइम नीचे चले गए थे, कोई नहीं, ऊपर नीचे होते रहता, बट मेहनत करना है दोस्त। चलिए तीसरा नंबर पे देख लीजिए रेहान जो पूर्णिया से है यानी कि बिहार से है, ये भी कितना लेकर के आया है, 75% लेकर के आया है। दोस्त मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, खुशी हो रही है देख करके कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं। चलिए चौथे नंबर पे देख लीजिए सन्नी सोनी, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ से है, इन्होंने 14 नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है, 70%, बहुत अच्छा है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है शिवम कुमार, ठीक है, जो लक्ष्मीपुर से है। इन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया था कि सर कहां से मॉक टेस्ट दे, कैसे क्या करें, ठीक है। मैंने इनको बता दिया था कि दोस्त आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, पासवर्ड दिया हुआ है, आप जाकर के दे लीजिए। इन्होंने दिया है, इन्होंने 70% लाया है और 14 मार्क्स इन्होंने हासिल किया है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है महिमा सागर। महिमा सागर जी आप पीछे हो गए हैं, कोई नहीं, ये भी मेहनत करती हैं, बहुत अच्छा है, इनका भी साइंस है, ऊपर नीचे तो होते रहता है, कोई नहीं, ये भी मेहनत करती हैं। महिमा सागर जी, इनका देख लीजिए पटना से है, ये इन्होंने जो है भी क्या किया है कि 70% लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा है, इसी तरह से मेहनत कीजिए। उसके बाद देख लीजिए अजीत कुमार जो सिवान बिहार से है, ठीक है, अधिकांश लोग बिहार से रहते हैं, जो मतलब टॉप क्लास पे रहते हैं। देख लीजिए एक नैनीताल से है पवन मिल्खानी, जो ये इनका भी बहुत मेहनत करते हैं, इनका भी साइंस अच्छा है। अजीत कुमार जो सिवान से है, इनका भी देख लीजिए 13 नंबर लेकर के है, 65% है, बहुत अच्छा है, मेहनत किया कीजिए। देखिए जब भी वीडियो डालते हैं उसी समय मॉक टेस्ट देकर के खत्म कर दीजिए, ताकि जो है हम फटाफट जो है मॉक टेस्ट का लिंक जो है जनरेट करते रहें।
आप लोग वेट करते रहते हैं एक दो दिन के लिए। एक दो दिन के लिए वेट मत कीजिए, जैसे ही वीडियो डाले आप लोग देख करके उसको क्या कीजिए, मॉक टेस्ट दे करके खत्म कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका दिया हुआ है मनीष, जो बलिया से है, ठीक है। मनीष जी बलिया से है, ये थोड़ी पीछे हो गए, कोई नहीं, 65% भी हासिल किए इन्होंने, 13 नंबर लेकर के आए हैं। कुलदीप जो उज्जैन से है, ये भी क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट लगातार देते हैं कुलदीप जी, ठीक है। देख लीजिए ये भी जो है क्या है कि 65% लेकर के आए हैं, 13 नंबर लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको बता दें श्रवण कुमार शाह, ठीक है, श्रवण कुमार शाह जो बांका से है यानी कि बिहार से है, इन्होंने जो है 12 नंबर लेकर के आया है, ठीक है। दोस्त मेहनत कीजिए, सब होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद देख लीजिए धीरज कुमार, डब्लू, भाई डब्लू क्या लोकेशन है डब्लू आपका, लोकेशन सही मेंशन क्या कीजिए, डब्लू क्या वेस्ट बंगाल क्या है, कुछ ढंग का लोकेशन मेंशन कीजिए। 50% लेकर के आया है, 10 नंबर है, ठीक है। उसके बाद जो है संतानु जो राजस्थान से, हाँ ये अपना लोकेशन मेंशन नहीं क्या करते थे, अब की बार लोकेशन मेंशन किया है, ठीक है। कहां से, राजस्थान से है। अब आज मुझे पता चला कि ये राजस्थान से है, नहीं तो नाम सतानु सतानु करके जो है शैतान बना दिया इसमें। हाँ उसके बाद देख लीजिए 10 नंबर लेकर के आया है प्रिया जो समस्तीपुर से है, हाँ ये रेगुलर मॉक टेस्ट देती है प्रिया जो है सो, ये भी देख लीजिए 9 नंबर लेकर के आई है। कोई नहीं, थोड़ा सा हार्ट सेट था इसलिए जो है शायद पीछे हो गए लोग, कोई बात नहीं है। इसके बाद देख लीजिए किरण जो कहां से है, आपका सीकर से है या राजस्थान से है, 9 नंबर लेकर के आई है, ठीक है। तो दोस्त इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं क्या कीजिए कि मॉक टेस्ट देते रहिए दोस्त, मॉक टेस्ट दे दीजिएगा तो क्या होगा कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा और रिवाइज भी होते रहेगा, जो हम पढ़ा करके लेकर के आए हैं वो भी, ठीक है। अगला देख लीजिए बिमला कुमारी है, कहां से है, लोहार दग्गा से है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इनका है। तो ये 8% है, 8 नंबर लेकर के आई है। कोई नहीं, मेहनत कीजिए, अभी टाइम है, मेहनत कीजिएगा, आप बिल्कुल सुधर जाएगा। जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए और मॉक टेस्ट देते रहिए। अभी बहुत प्रोवाइड कराएंगे मटेरियल, अभी बहुत बचा हुआ मेरे पास, बहुत सारा मटेरियल है, इतना प्रोवाइड करा देंगे आपको मटेरियल कि 40 में 40 लाने से कोई नहीं रोकेगा। अगर आप पढ़ लीजिएगा तो, नहीं पढ़िएगा तो 40 में 10 नंबर की हम गारंटी नहीं देंगे, लेकिन अगर जितना मटेरियल प्रोवाइड करा है आप 10 में 10 नंबर लेकर के आइएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं कि आज जो हम आपको साइंस से क्वेश्चन लेकर के आए हैं 20, उस 20 क्वेश्चन के बारे में हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए जिनका नाम नहीं लिए हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, उन पे दिया हुआ है, वो लोग देख लेते हैं कि कितना नंबर नहीं आया है, क्या नहीं आया है, ठीक है। आंसर की भी प्रोवाइड हो जाता है, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं साइंस का जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं उस पे चलते हैं। देख लीजिए साइंस का है आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किससे है, श्वसन तंत्र से है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, ठीक है। 20 इससे क्वेश्चन है तो बहुत क्वेश्चन इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट वैसे क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके लेकर के आए हैं जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब आने की संभावना बनती है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक के देखिएगा, सारा क्वेश्चन कैप्चर हो जाएगा आपका, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें दे दिया है इसमें कि फेफड़े में मौजूद गुब्बारे जैसी संरचना होती है, ठीक है। फेफड़े में क्या होते हैं, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, वो क्या कहलाती है, जहां पे गैस का विनिमय होता है, आदान प्रदान होते रहता है, वो क्या कहलाता है, ठीक है, फेफड़े में आती है, पूछा गया है ये क्वेश्चन, देख लीजिए। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया कि श्वास नली कहते हैं, दूसरा दे दिया आपको कि कुपिंका कहते हैं, या तीसरा श्वास नली कहते हैं, या पक्ष माभ कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त। फेफड़े में जो मौजूद होती है गुब्बारों जैसी संरचना, उसे क्या कहते हैं, जहां पे गैसों का विनिमय होता है, ठीक है। तो दोस्त इससे जो कहते हैं ना हम उसको कुंपिका कहते हैं। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, कुंपिका, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कुंपिका मतलब किस तरह का होता है, फेफड़े में नहीं होता है, फिर आपको इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देंगे। देख लीजिए जो दिख रहा है ना, ये कुंपिका होता है, ये फेफड़े में क्या होता है कि ये गुब्बारे जैसी होती है, यहीं पे गैसों का क्या होता है कि आदान प्रदान विनिमय होता है, इसी को कुंपिका कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको नोट करिएगा, आपको हम बता देते हैं, जो भी पॉइंट दे रहे हैं ना उसे कम से कम नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ये समझ लीजिए। पॉइंट देखिएगा, पॉइंट ये पूछा जाता है आपको कभी कभी कि फेफड़े में क्या होता है
कि अंतर शोषण जो करते हैं, तो अंतर शोषण के दौरान फेफड़े में क्या होता है कि किसके कारण हवा भर जाती है, ये पूछा जाता है। फेफड़े में किसके कारण हवा भर जाती है, क्या होता है फेफड़े के अंदर जिस कारण हवा भर जाती है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि दाब के कारण क्या होता है कि फेफड़े में हवा भर जाती है, दाब के कारण। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे फेफड़े से आने की संभावना है। तो ध्यान रखिएगा, लंग्स से पूछता है क्वेश्चन, तो जैसे जितना इंपॉर्टेंट होगा उस तरह के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताते चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया कि वायवीय शोषण क्या है। जी हाँ, वायवीय शोषण, दो तरह के शोषण होते हैं, एक वायवीय एक अवायवीय। तो वायवीय समझ लेते हैं, फिर अवायवीय भी समझ लेंगे हम क्या होता है क्या नहीं होता है। पढ़े होइएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, जेई से लेकर के एनटीपीसी तक के पूछा गया है, ये समझ लीजिए। अब की बार का जो बता रहे हैं आपको, जो एग्जाम हो रहा है आपका टेक्नीशियन का, सीट कम है, कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए इजी सवाल नहीं देगा। ग्रुप डी वाला ये सब जो कम ही चांस है कि देगा, आपको उठा करके जेई या एनटीपीसी वाला सवाल पटक देगा, जान लीजिए इस चीज को। इसलिए कमांड रखिए, जो जितना बता रहा है कम से कम पढ़िए, 40 में 40 आराम से आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, वायवीय शोषण क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि आणविक ऑक्सीजन के बिना जो है शोषण होता है, ये है। दूसरा दे दिया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है शोषण होता है, ये होता है। या थर्ड नंबर दे दिया है कि त्वचा के माध्यम से शोषण होता है। या फोर्थ नंबर आपको दे दिया है इसमें कि गलफारों के द्वारा जो है क्या होता है कि माध्यम के द्वारा जो है शोषण होती है, ये वायवीय शोषण होते हैं। ध्यान रखिएगा, वायवीय शोषण किसे कहते हैं, तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण किया जाता है उसे वायवीय शोषण कहते हैं। वायवीय शोषण, या आपको कह सकता है ऑक्सी शोषण, वायवीय कहिए या ऑक्सी शोषण कहिए, बात बराबर ही है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा कि सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसके बारे में क्या करते हैं कि हम लोग जो है थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं कि क्या पॉइंट पूछा जा सकता है या क्या पॉइंट पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है, तो पॉइंट को नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये तो जानते हैं कि जब शोषण होता है तो उसको वायवीय शोषण कहते हैं, यानी कि ऑक्सी शोषण के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन रहता ही नहीं है वहां पे, फिर भी वहां पे क्या होता है कि शोषण होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं कि अवायवीय शोषण कहते हैं या अनऑक्सी शोषण कहते हैं। अनऑक्सी शोषण मतलब कि ऑक्सीजन नहीं होगा। ये कई बार पूछा गया है, इस पॉइंट को देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या पूछता है ये समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट ये पूछा जाता है कि छोड़े गए सांस में क्या मौजूद होता है, हम जो सांस लेके छोड़ देते हैं वो क्या मौजूद होता है। तो आप जनरली जानते होइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मौजूद होता है, लेकिन समझ लीजिए कि थोड़ी मात्रा में आपका नाइट्रोजन गैस भी मौजूद होता है, और ये पूछा गया है। कभी कभी आपको नाइट्रोजन भी गैस दे देगा, दोस्त आप नाइट्रोजन गैस मार दीजिएगा आराम से, छोड़े गए सांस में कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, लेकिन उसके साथ जो है नाइट्रोजन गैस भी मिला होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पूछा गया है नाइट्रोजन गैस के बारे में ही, ये पूछा गया है, आपको हम बता देते हैं। उसके बाद पूछा जाता है ये चीजें कि शोषण जो होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा को बदलने का काम करता है, किसको किस में बदलने का काम करता है। तो आप जानते होइएगा कि शोषण क्या करता है आपको, कि रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलने का काम करती है, ये नहीं करती है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, पूछा गया है। अगला पॉइंट आपको बताते हैं कि ये पूछा जाता है कि मानव के शरीर में जो होता है वो शोषण वर्णक कौन सा होता है, शोषण वर्णक कह देता है, ध्यान रखिएगा। तो शोषण वर्णक के रूप में जो होता है क्या होता है, ये अपना हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को ही शोषण वर्णक क्यों कहते हैं, क्योंकि जान लीजिए ये क्या करता है कि ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन, जानते हैं ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है ये ब्लड में, तो ये शोषण में भी काम करता है, ठीक है। तो ये पूछा भी गया है दोस्त ये क्वेश्चन, इसलिए हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है। इसको क्या कीजिए कि नोट करते चलिए, पीडीएफ तो मिलिए जाएगा खैर, लेकिन नोट कर लीजिए, सही चीज रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है, ठीक है, एक भाग है ये कहा जाता है, ठीक है। ये मानव तंत्र के लिए कह रहा है, यानी कि श्वास नली यानी ट्रैकिया के बारे में इनमें से कौन सा जो है एक भाग है, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको दे दिया है इसमें कि परिसंचरण तंत्र, दूसरा दे दिया है अंतःस्रावी तंत्र, तीसरा आपको दे दिया है उत्सर्जन तंत्र, या चौथा आपको दे दिया है कि श्वसन तंत्र। क्या है ध्यान रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको चलिए आप देख लीजिए, पहला नंबर ऑप्शन देख लीजिए। तो ये बता देते हैं कि श्वास नली में इनमें जो ट्रैकिया का जो मानव तंत्र होता है वो होता है, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन होगा श्वसन तंत्र, ठीक है। श्वसन तंत्र क्या होता है कि श्वास नली का एक जो है भाग होता है, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते चलते हैं, हो सकता है कि पूछ देगा इस सबसे कि मनुष्य में श्वसन तंत्र ऐसे जो होता है, आपको बता देते हैं कि श्वसन तंत्र जो होता है मनुष्य के, वो कई अंगों से मिल करके बना होता है, एक ही अंग नहीं होता है सिर्फ श्वसन तंत्र। जिसे पाचन तंत्र देखते हैं उसी तरह से आपको बताते हैं श्वसन तंत्र भी कई अंगों से मिल करके बनता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन कौन होता है, तो फेफड़ा होता है और फुसफुस होता है। फेफड़ा या फुसफुस कहिए, वो एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है श्वसन तंत्र का। ठीक है, अब समझ लीजिए, ये चीजें आपको बता देते हैं कि मनुष्य में जो होता है, जो जहां से हवा आदान प्रदान करते हैं, वही जो भी सिस्टम से, अपने शरीर के जिस सिस्टम से हवा आना जाना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, श्वसन तंत्र में आता कौन कौन है, जो महत्वपूर्ण है समझ लीजिए इस चीज को। नसिका का छिद्र आता है, जहां से हम सांस लेते हैं, ठीक है। उसका लैरिक्स आता है, यहां से गला से होते हुए जाता है। श्वास नली आता है, फेफड़ा आता है, लंग्स जो होता है इसे, ठीक है। ये सभी क्या करता है कि मिल करके एक श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। श्वसन, ये जो देख रहे हैं श्वसन नली जो होता है, इसकी लंबाई जो लगभग क्या होता है कि 11 सेंटीमीटर के आसपास में होती है। ध्यान रखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं कि ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं। तो पूछा जाता है, ये सभी पॉइंट जो है नोट करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया कि वायु कोष का क्या कार्य होता है। जी हाँ, वायु कोष का क्या कार्य होता है, ऑलवियोली, ठीक है, ऑलवियोली इसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये वायु कोष का क्या काम होता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि भोजन के अवशोषण में सहायता करता है, या रक्त को शुद्ध करता है, या आपको भोजन को पचाने में मदद करता है, या गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर क्या करता है कि सतह का जो प्रदान करता है, ये करता है, क्या करता है। तो ये मुझे जानना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसमें आपको बता देते हैं कि वायु कोष होता है क्या है। तो दोस्त, ये फोर्थ नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, फोर्थ नंबर, ये मेरा करेक्ट होगा। ये क्या करता है कि वायु कोष जो होता है वो गैस के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करता है, सतह प्रदान करता है, जहां से क्या होता है गैस आदान प्रदान होते रहता है। समझ लीजिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, नोट करते चलिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायु कोष तो आप समझ गए कि क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ठीक है। ये इसका आकार जो होता है छोटे से गुब्बारे के जैसा होता है, ठीक है। ये समझ लीजिए, इसका कार्य क्या होता है कि गैस का जो है आदान प्रदान जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक करने का काम करता है, जहां पे ये एक सतह प्रदान करता है कि उसी सतह से गैस आ जाए, ठीक है। इसी के माध्यम से क्या होता है कि ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जाता है। तो इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं, पूछे जाने की संभावना है, तो इसलिए छोड़ना नहीं है। चलिए, मॉक टेस्ट दोस्त लाए हुए हैं, लिंक दिए हुए हैं, उसको जाकर के मॉक टेस्ट दे लीजिएगा। जैसे ही वीडियो देखिएगा मॉक टेस्ट जाकर के दे लीजिएगा, सही रहेगा। ये सबसे भी रहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि श्वसन प्रक्रिया में कहता है ग्लूकोज जैसी जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश रूप में टूट जाती है। ध्यान रखिएगा, किस रूप में टूट जाती है ग्लूकोज है ये बताना है, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। पहला ऑप्शन देख दिया है कि कैलोरी में, मतलब कैल में, दूसरा आपको दे दिया है कि नैक में, तीसरा एटीपी में, और चौथा आपको दे दिया है इसमें पीटीए में। किसमें टूटता है, तो ध्यान रखिएगा, श्वसन जब प्रक्रिया होती है तो जैसे जटिल कार्बन जो होती है वो ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो होता है, क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है किसमें टूट जाता है, एटीपी में टूट जाता है। तो ये जो होगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। समझ लीजिए, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसमें भी पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जाता है आपको हम बता देते हैं, ध्यान रखिए इस पॉइंट को ध्यान रखें। ग्लूकोज के अणु जो होते हैं क्या होते हैं कि एसिटिक में टूटते हैं, क्या होते हैं, एसिड में टूट जाते हैं, एसिटिक जो कहते हैं एसिड, पायरुविक एसिड, उसमें टूटते हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है, कि ग्लूकोज डैश में टूट जाते हैं, किस में टूट जाते हैं, तो पायरुविक एसिड में टूट जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद यह है आपका सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट के विघटन किससे संपन्न होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है या ग्लाइकोसिस में संपन्न होता है, दोनों में से कोई एक दे सकता है। या तो माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा या तो ग्लाइकोसिस दे देगा, दोनों में से कोई दे देगा, उसे आप मार दीजिएगा। कई बार ये पूछा गया है, ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दे दिया है इसमें कि जीवाणु में श्वसन स्थल है। क्या है श्वसन स्थल,
इसमें ये बताना है। ठीक है, जीवाणु में, जीवाणु की बात कर रहा है, न कि इंसानों की बात कर रहा है। जीवाणु में श्वसन स्थल कौन सा होगा ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो ये सेकेंड नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं, मीसोसोम। मीसोसोम, मीसोसोम क्या होता है कि श्वसन स्थल होता है जीवाणु में। ठीक है, समझ लीजिए इस चीज को। जीवाणु का खोज किसने किया था ये बताइए। एरेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? एरेनबर्ग ने किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में उन्होंने ही खोज किया था। उन्होंने सबसे पहले जीवाणु का नाम दिया था। तो इसको याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी कि जीवाणु के खोजकर्ता कौन थे, उसका नाम क्या था। टफ होने वाली है एग्जाम, तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट है। श्वसन पिगमेंट कौन है ये, या श्वसन पिगमेंट किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, श्वसन पिगमेंट जो होता है ना दोस्त, वो होता है ये फोर्थ नंबर जो हीमोग्लोबिन देख रहे हैं, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, श्वसन पिगमेंट के रूप में इसको जाना जाता है। अब इसको क्यों जाना जाता है ये भी समझ लीजिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, नोट करते चलिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीमोग्लोबिन क्या होता है कि आरबीसी में, लाल रक्त रुधिर जो कणिकाएं होती है उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, तो वो क्या करता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है। ये तो हम जानते हैं ना अच्छी तरह से, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का नाम जो है हीम नामक पिगमेंट से पड़ा है, इसलिए इसको पिगमेंट वर्णक के नाम से भी जाना जाता है, समझ लीजिएगा। आरबीसी में लाल रंग को, यह हीमोग्लोबिन जो होता है उसको पिगमेंट कहा जाता है। तो ये चीजें है पिगमेंट वर्णक। देख लीजिए अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि वायु की वह अधिक मात्रा, वायु की वह अधिक मात्रा क्या है कि जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद जो है क्या होता है कि निष्कासित की जा सकती है, डैश कहलाती है। जी हाँ, अंतःश्वसन के प्रभाव के बाद क्या होता है, हटाया जा सकता है, वो क्या कहलाता है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आप देख रहे हैं ये फोर्थ नंबर, फेफड़े का आयतन वो कहलाता है। फेफड़ा का जितना आयतन होता है, तो अंतःश्वसन के प्रभाव के बाद जो बचता है उसको निष्कासित कर देता है, वो क्या होता है, तो फेफड़े का आयतन होता है। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्त इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, जेईई के एग्जाम में पूछा जा गया है, तो हम ऐसा ही क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करके लाए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है ये जानना है। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ब्रोंकाइटिस, यही श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस सबके बारे में भी बता देते हैं कि ये किसके किसके सूजन का है। ठीक है, आपके सूजन होता है आंखों में तो उसको क्या कहते हैं बताते हैं, ये भी बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। देख लीजिए तो हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस बी क्या होता है, एक रोग होता है, बीमारी होता है, संक्रमण होता है जो लीवर से रिलेट रहता है। समझ रहे हैं, लीवर में जो इंफेक्शन होता है, बीमारी होता है, उसी को हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए कि ये सेकेंड नंबर जो आप देख रहे हैं आयरेटिस, ये क्या होता है कि आंखों में जो सूजन होता है उसको आयरेटिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये सूजन की बात है। गैस्ट्रिक्स देख लीजिए, ये पेट में जो सूजन होता है उसको गैस्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये सभी जो क्या है कि सूजन के नाम है, इस तरह से पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, ठंडा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि यौवन आरंभ के दौरान क्या होता है कि आवाज बदल जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग सियान होते हैं, बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है कि हमारी आवाज जो होती है क्या होती है कि चेंज हो जाती है। इसका कारण क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है आपको कि क्या हम सिगरेट पीते हैं, इस वजह से आवाज जो आपका बदल जाता है, या दूसरा आपको दे दिया है इसमें कि पेशीय विकास के कारण बदल जाता है, गर्दन का छेद बढ़ जाता है, या तीसरा जो है फेफड़े के विकास के कारण बढ़ जाता है, या चौथा इसमें आपको दे दिया है कि लैरिक्स के विकास के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग जो क्या होता है कि सियान होते हैं, मतलब कहने का मतलब उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे आवाज में परिवर्तन होते चली जाती है। क्यों होती है, वो लैरिक्स के विकास के कारण होती है। गले में लैरिक्स होती है,
वो उसके विकास के कारण होती है। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। समझना क्या है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट है, इसको समझ लीजिए कि ये चीजें हैं लैरिक्स। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि लैरिक्स बड़ा होता है, और क्या होता है कि उसकी डोरी जो होती है वो भी क्या लंबी होती चली जाती है, थोड़ी सी मोटी होती चली जाती है। इसलिए आवाज में क्या होता है कि भारीपन या पतलापन कहिए महिलाओं में ये हो जाती है, तो वो लैरिक्स की वजह से होती है। इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 के साथ जो है जुड़ जाता है, ये बताना है। ठीक है, जब हम खाना उना खाते हैं या कोई ड्रिंक्स पीते हैं तो क्या होता है कि शरीर में तुरंत एनर्जी आ जाता है, वो क्यों आता है ये बताना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन देख लीजिए, ग्लाइकोजन दे दिया है, दूसरा एमिनो एसिड दे दिया है, तीसरा आपको दे दिया वसा अम्ल दे दिया है, चौथा दे दिया है ग्लूकोज दे दिया है। तो किसके वजह से एनर्जी आ जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये होता है कि O2 जो होता है ना वो तुरंत मिल जाता है, किसके साथ, ग्लूकोज के साथ मिल जाता है। इसलिए क्या होता है कि शरीर में तुरंत ऊर्जा जो है क्या होता है कि प्रदान हो जाती है। ठीक है, ग्लूकोज का सबसे सरल उदाहरण अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि शरीर में जैसे ही आता है वैसे ही क्या होता है कि तुरंत आपका एनर्जेटिक शरीर हो जाता है और तुरंत आपको फुर्ती मिलने लगती है। वैसे ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे उसमें भी ये चीजें पूछा जाता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र पूछा जाता है। ठीक है, तो जब बताएंगे उस समय तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको, निःश्वसन डैश द्वारा होता है। जी हाँ, निःश्वसन किसके द्वारा होता है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया फेफड़ों की स्फीति के द्वारा, या वायु के अंतःश्वसन के द्वारा, या तीसरा आपको दे दिया फेफड़ों के अब स्थिति के द्वारा, या चौथा आपको दे दिया है पंजे टूट के द्वारा। किसके द्वारा, ध्यान रखिएगा निःश्वसन जो होता है दोस्त वो होता है फेफड़े के अवस्थिति के द्वारा। ये जो आप देख रहे हैं थर्ड नंबर ऑप्शन वो मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, फेफड़े के अवस्थिति के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि नारी की धड़कन यानी कि पल्स बीट जो होती है वो डैश से मापी जाती है। जो हम लोग किसी का हाथ पकड़ते हैं पल्स बीट मेजर करते हैं ना कि हाँ ये पल्स मतलब उसका जो है धड़कन, नारी का धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है, वो किससे मापी जाती है ये पता करना है। तो अब किसी टूल्स का नाम नहीं बताना है, किसी मशीन का नाम नहीं बताना है, बल्कि ये जो अंदर धक धक करता है वो अंदर होता क्या है ये बताना है हमें। ठीक है, तो पहला देख लीजिए ऑप्शन की तंत्रिका होता है, या दूसरा आपको दे दिया सीरा होता है, या केशिका होता है, या ये धमनी होता है। या तो सीरा होगा या तो धमनी होगा, यही दो में से कोई एक होगा, बाकी तंत्रिका केशिका तो होता नहीं है। ठीक है, जेईई के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब भी हम नारी पकड़ते हैं या उसकी पल्स बीट जो है चेक करते हैं तो वो किसका आवाज रहता है, वो रहता है धमनी का। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, धमनी का आवाज रहता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो इसे समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि विराम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। ठीक है, अगर आराम कर रहे हैं, रेस्ट में है, हम लोग सोए हुए हैं, रेस्ट ले रहे हैं, तो हम 1 मिनट में कितना बार सांस लेंगे छोड़ेंगे ये बताना है। ठीक है, हम ये भी बताएंगे कि जब आप दौड़िएगा या कोई आप काम कीजिएगा तब आप कितना कोई मेहनत कीजिएगा, परिश्रम कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा तब कितना बार सांस लीजिएगा, उसका भी अलग होता है। तो सबका एक अलग जो है सांस लेने का समय होता है सिचुएशन के अनुसार। ठीक है, तो विराम की अभी अवस्था कहता है जिसमें हम रेस्ट करते रहते हैं, उस समय की बात बता रहा है। तो दोस्त ये है फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन। 15 से 18 बार क्या होता है कि हम सांस लेते और छोड़ते हैं 1 मिनट में विराम अवस्था में। लेकिन यही अगर आपको कह देता है कि अगर आप शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, या आप रनिंग करके आ रहे हैं, तब उसके दौरान आपकी सांस लेने की जो गति होती है वो क्या होती है, आप उस समय क्या होता है जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि आप 1 मिनट में जो है लगभग क्या करते हैं कि 20 से 25 बार सांस ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और दिल की धड़कन तो आपको पता ही है कि एक बार में 72 बार 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, ये तो पूछा ही जाता है, लेकिन सांस से भी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि श्वसन में इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दे दिया है कि पायरुवेट में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के रूपांतरण में, तो जी हाँ इसी में जो है क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं आप वो बिल्कुल करेक्ट है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है।
चलिए और एक बात समझ लीजिए, ये ग्लूकोज जो आपको हम बताते हैं, ग्लूकोज जो होता है, तो ये थोड़ा पॉइंट नोट कर लीजिएगा इसको। ग्लूकोज जो होता है क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ने पर क्या होता है कि एटीपी, ठीक है, ग्लूकोज जब को तोड़ने पर और एटीपी के उत्पादन में करने के लिए हमेशा क्या होता है कि ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज जब भी ब्रेक होगा और एटीपी का जब उत्पादन होगा उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हम बता देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु का मार्ग बंद नहीं होना चाहिए, न तो लटक जाएंगे। कौन ये डिसाइड करता है कि वायु अंदर जा रहा है तो उसको रोकना नहीं है, जाने दो, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है? मार्ग बंद नहीं होना चाहिए, रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं उपास्थि वलय, यही होता है उपास्थि वलय, ठीक है। जो ये डिसाइड करता है कि अगर सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो उसका मार्ग क्या होना चाहिए कि बंद नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए इससे जो है क्या है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देते हैं कि उपास्थि का जो होता है ये छल्ले जैसा होता है गले में, ठीक है, सी आकार का होता है। देख लीजिए ये क्या होता है, सी आकार का होता है और क्या होता है कि सांस नली को सहारा प्रदान करता है। ये देख लीजिए ये सी आकार का होता है। तो ये चीज है थोड़ा सा हम बता दिए हैं। यही क्या करता है आपको कि सांस जब लेते छोड़ते हैं तो इसको बंद नहीं होने देता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको कि फेफड़ों के कुपिकाओं के होने का कारण क्या होता है, ठीक है। फेफड़ों के कुपिकाओं होने का कारण क्या होता है दोस्त? उसका कारण यह होता है, थर्ड नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि वृद्धि करना होता है। इसलिए क्या होता है कि फेफड़ों में कुपिकाएं यानी कि ऑलवियोली का होना होता है, इसी की वजह से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं हम, इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा जो है ग्रहण की जाती है। वायु जो हम लेते हैं किस कारण किसके द्वारा लेते हैं ये बताना है, किस अंग के द्वारा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन देख करके आपके मन में फुट रहा होगा सवाल, मुझे पता है कि कौन सा मार दीजिएगा, मुझे पता है कि क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि मानव शरीर के इस अंग के द्वारा हम सांस लेते हैं। जी नहीं, गलत है, श्वास नली है ही नहीं। मुझे पता था कि श्वसन नहीं कहिएगा या श्वास नली कहिएगा, नहीं है। ये थर्ड नंबर ऑप्शन देख लीजिए। इसी अंग के द्वारा क्या होता है कि ग्रहण की जाती है वायु को। ध्यान रखिएगा क्या है, नसा द्वार, नसा द्वार जो होता है सो, ठीक है, नसा द्वार को ही क्या कहते हैं, वायु नथुना कहते हैं, वायु नथुना। ध्यान रखिएगा वायु नथुना जो होता है इसी के द्वारा हम क्या होता है कि सांस लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि श्वास नली होता है चाहे जैसा श्वसनी होता है, नहीं दोस्त ये नहीं है, ठीक है, नथुनी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दे दिया आपको कि ऑक्सीश्वसन के दिए गए जो है चरणों को पूरा कीजिए, ठीक है, जो दे दिया है उसको पूरा करना है आपको। क्या है कि ग्लूकोज का सूत्र दे दिया है कि C6H12O6, इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या क्या होगा ये बताना है। डैश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी क्या आएगा। तो दोस्त ध्यान रखिएगा जब ग्लूकोज ब्रेक होता है ना तो ऑक्सीजन तो आता ही है, क्योंकि ऑक्सीजन आएगा ही। उसके बाद जो होता है ऑप्शन में ये क्या आएगा, तो ये देख रहे हैं आप थर्ड नंबर एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल OH लगता है, ऑल जुड़ जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे उसे बता देंगे। एथेनॉल, मेथनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटोन, पेंटोल सब पढ़ा देंगे, वो सब आता है, बता देंगे आपको। तो ये जो है ये क्या है कि आपका थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इसमें ब्रेक होकर के टूटता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, लास्ट है। इसमें आपको दे दिया है कि ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। अच्छा ये तो हम बता ही दिए थे, दोबारा ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, कोई नहीं, ये तो जानती है कि श्वसन तंत्र होता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्त क्या था कि ये आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि डेली प्रत्येक दिन की बात बताते हैं, एक 20 इंपॉर्टेंट का सेट आता है। शाम में 5 बजे से लेकर 6, 7, 8 बजे तक की क्या होता है कि डल जाता है सेट। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट सेट रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाला रहता है जिसकी आने की संभावना आपका टेक्नीशियन ग्रेड में महत्वपूर्ण होती है। ध्यान रखिएगा इससे ही आएंगे, इसी के इर्द गिर्द आएंगे दोस्त। आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिएगा अगर आपको जो बता रहे हैं पढ़ लिए तो 40 में 40 और इसे ले आइएगा। ध्यान रखिएगा। इसलिए दोस्त क्या कीजिए कि जो भी सेट देते हैं उसे पढ़ लीजिए। और अभी तक दोस्त अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, देर मत कीजिए, जितना देर कीजिएगा उतना लॉस्ट में जाइएगा।
फायदा नहीं होगा, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा तब फायदा ही में रहिएगा। अगर आप मन से तैयारी कर रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं तो, नहीं तो टाइम पास के लिए तो बहुत सारा चैनल है, टाइम पास कर सकते हैं, गेम है खेल सकते हैं, क्या जरूरत है पढ़ने। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए सेट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।